ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पश्चिमी चंपारण की ओर से एक बैठक मोहम्मद तारिक अनवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी पर गंभीरता से विचार किया गया तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार दोनों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में फिसड्डी बताया गया। आज सरकार के सभी विभागों में बड़े पैमाने पर कर्मियों की कमी है, लेकिन बहाली नहीं कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम तो चलाया जा रहा है, लेकिन धड़ल्ले से उनका शोषण भी हो रहा है। बेरोजगारी के कारण नौजवान बड़े पैमाने पर मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ घरेलू तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अंचल प्रखंड कार्यालयों में मेन पावर का घोर अभाव है, लेकिन सरकार को सिर्फ जात पात, धर्म, मजहब एवं अपने कुर्सी की चिंता लगी हुई है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों बेरोजगार नौजवानों को काम देने की घोषणा से पीछे हट रही है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने मांग किया कि बिहार के सभी पदों पर शीघ्र बहाली हो और जब तक बहाली नहीं होती है तब तक सभी बेरोजगारों को अपने जीवन यापन के लिए सरकार 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे। रोजगार दो नहीं तो भत्ता दो के मांग को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आंदोलन चलाने की रणनीति बना रही है। सभी बेरोजगारों से इस आंदोलन में सहयोग करने की अपील की गई। मौके पर बेरोजगार युवक नरेंद्र सिंह, लकी कुमारी, रंजनी कुमारी, सफेसर, किसान नेता राधा मोहन यादव, बबलू दुबे, अधिवक्ता जवाहर प्रसाद तथा एटक नेता ओम प्रकाश क्रांति उपस्थित रहे। आज हम लोग बेरोजगार नौजवानों के साथ बैठक किए हैं और इसका मुख्य मकसद है कि पूरे देश में और ख़ास करके सूबे बिहार में बेरोजगारी जो है वह सुरसा की तरह मुंह बाए जा रही है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो साधारण डिग्री से लेकर के टेक्निकल डिग्री तक हासिल कर रहे हैं, वो तमाम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार के तरफ से रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तमाम विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर ब्लॉक अंचल हो या कोई दूसरा विभाग हो, ये तमाम विभागों में बड़े पैमाने पर पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर बहाली नहीं हो पा रही है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। मैं आपको अभी बतलाना चाहता हूं कि अभी आप देखिएगा कि कोरोना वैक्सीन लग रहा है, उसका एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उस वैक्सीन को लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास न तो पर्याप्त एनएम है और न तो पर्याप्त उसको ऑनलाइन करने के लिए डाटा ऑपरेटर है। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवानों को मात्र 200 रुपया रोज पर वेरीफायर के रूप में काम आज लिया जा रहा है, जबकि हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो बहाली सरकार नहीं कर रही है और हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो भुखमरी के कगार पर तो है ही, उनके अंदर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जो कुछ वैकेंसी पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी निकाला, जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे में ग्रुप डी का वैकेंसी बड़े पैमाने पर निकला, अप्लाई भी बच्चों ने किया और एकाएक उस एग्जामिनेशन को लिया ही नहीं गया, आज तक नहीं लिया गया। इस तरह की परिस्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता था पब्लिक सेक्टर में, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे वह भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ये लोग पब्लिक सेक्टर विरोधी लोग हैं। पब्लिक सेक्टर जो पहले से था उसको भी निजी हाथों में धड़ल्ले के साथ बेचते जा रहे हैं और जिसका नतीजा है कि आज हमारे नौजवान बेरोजगार होकर के दर दर का ठोकर खा रहे हैं। बड़ी बात तो ये हम कहना चाहेंगे कि इसमें आरक्षण की बात होती है कि आरक्षण हट जाएगा। अरे आरक्षण हटे या आरक्षण रहे, नौकरी होगी तभी आरक्षण का भी लाभ मिलेगा और जो लोग अपने मेधा के आधार पर कम्पीट करेंगे उनको भी लाभ मिलेगा। सच्चाई ये है कि बहाली नहीं होने के कारण जो आरक्षण के लाभार्थी हैं उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा है और अन्य लोगों को भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज ये बैठक हुई है, हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पश्चिम चंपारण जिला कमेटी की बैठक हुई है, जिसके
इस जिला के सचिव यहाँ उपलब्ध हैं, तारिक अनवर जी, नरेंद्र सिंह जी, ये हमारे बगल में बच्ची उपलब्ध है जो स्वयं अनुसूचित जाति से आती है, लक्की कुमारी, और हमारे किसान नेता भी उपलब्ध है, तमाम लोग उपलब्ध हैं। हम लोगों ने आज ये बैठक करके और इस प्रेस बयान के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी विभागों में रिक्ति है उन तमाम जगहों पर शीघ्र बहाली करके और हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार में लगाया जाए। यदि सरकार इन बेरोजगारों को काम देने में सक्षम नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में 10,000 रुपया महीना इनके परिवार को चलाने के लिए दिया जाए। क्योंकि आज के डेट में ये बेरोजगार जो हैं वो एक तरफ सरकार की व्यवस्था का थप्पड़ खा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने परिवार के ऊपर भी बोझ बने हुए हैं, इसलिए वहाँ भी उनको अपने परिवार में भी जलालत का ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका परिवार है, माता है, पिता है, बूढ़े माता पिता का वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, शादीशुदा हो गए हैं तो फिर पत्नी है, बच्चे हैं, उसके दवा दारू की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, दैनिक घर का जो खर्च है उसको नहीं चला पा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है और ये एक इसको हम कहेंगे कि ये सरकार की उदासीनता के चलते ऐसी स्थिति बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने भी सत्ता में जाने के पहले कहा कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, जो रोजगार में लगे हुए थे उनको भी बेरोजगार बना दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी तक उनके शासनकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक उन्होंने बिहार के अंदर कोई वैकेंसी नहीं दिया। देखते होंगे कि शिक्षक लोगों का वैकेंसी निकलता है, बड़े पैमाने पर शिक्षक का पद खाली है, वो सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो या